सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इवनिंग व्लॉग। तो भाई तबीयत हो गई एकदम सही और मैं आ गई हूँ ऑफिस से। एज यूजल मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। अब मैं जाऊँगी फ्रेशन अप और फिर तो आप लोग को पता ही है, बट आज मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर मैं किचन में जाऊँगी। तो पहले अपन फ्रेश हो लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। गैस तो अपन हो गए थे फ्रेशन अप। तो आज का खाना है बहुत सॉर्टेड। आज मैं बनाने वाली हूँ बढ़िया से क्रिस्पी पराठा और सिंपल भिंडी। तो फिर अभी मैं करूँगी 5-10 मिनट रेस्ट और फिर जाएंगे किचन में। सो लेके जाते हैं आपको किचन में 5-10 मिनट के बाद। सो गाइस मैं आ गई थी किचन में और ये मैंने अपने टिफ़िन बॉक्स निकाल के रख दिए थे और आज बनाने वाली हूँ मैं भिंडी। इनको 2-3 दिन हो गए थे, तो मैंने भिंडी वॉश करके और ऐसे से चॉप कर ली थी और मैं इसको थोड़ी देर रख दूँगी। इधर मैं बनाने लगी थी पराठे, जिसके लिए मैंने ये पराठे ना ऐसे लेयरिंग कर से बनाने में ना बहुत सॉफ्ट से और बहुत टेस्टी से बनते हैं। तो इसमें कुछ नहीं रहता, नॉर्मल आप पराठे की तरह रोटी बेल लीजिए और उसमें अपना घी और वो लगा के और उसको बेल के वैसे कट करके ऐसे गोल गोल लेयर पूरा एकदम रोल करके और उसको कट करके फिर उसको बेलिए। तो पराठे बहुत मतलब टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है, जैसे बाहर वाले पराठों में आता है ना, वैसा सा आता है। तो फिर मैंने सीख लिया था पराठा, और क्योंकि भिंडी के साथ तो पराठा ही अच्छा लगता है और मुझे खाना भी पड़ा, क्योंकि कल मैंने प्लेन रोटी ऑलरेडी बनाई थी और राइस मुझे खाने नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मैं पराठा ही बना लेती हूँ, वो मैं कल भी खा लूँगी। तो फिर मैंने ऑयल लगा के ब्रशिंग करके, मैं ब्रश से ही ऑयल लगाती हूँ क्योंकि ऐसे मुझे लगता है ना कि ज़्यादा ऑयल लग जाता है, ये सोच के फिर हम सेक लेंगे अच्छे से इस पराठे को। ये बहुत फूल रहा था तो मैंने इसको ऐसे दबा दबा के सेक लिया, जिससे कि ये अच्छा सा सॉफ्ट रहे। और ये पराठे का एक सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है, ये जो नेक्स्ट डे के लिए मतलब एकदम जैसे कल सुबह जब मैं लेके जाऊंगी तो मैं इसको रीहीट करूँगी ना, तो ये बहुत सॉफ्ट सा रहेगा। लाइक आपको फील नहीं होगा कि आप मतलब रात का पराठा खा रहे हो बोल के ऐसा। तो फिर मेरा लंच का भी सेटिंग हो जाएगा। तो मैंने सीखे थे 6 पराठे, जो कि मोर देन इनफ थे मेरे लिए। और पराठा देखने में इतना अच्छा लगा था, मुझे नींद आ रही है तो मैं तो सोचा लो मैं खा ही लेती हूँ। बट फिर मैंने सोचा खाना पूरा बना के फिर खाती हूँ। फिर मैंने सोचा लो भिंडी मैंने नहीं बनाई थी, फिर भिंडी क्योंकि मैंने काट के रख दी थी तो उसका जो पानी होता है ना वो ड्राई हो जाएगा। फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, फिर उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा। और मैं कुछ ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करने वाली हूँ। मैंने खूब सारा ग्रीन चिली और गार्लिक चॉप किया है, मैं उसको भी ऐड कर दूँगी इसमें। तो ग्रीन चिली मैंने इसलिए डाली है स्पाइस के लिए, कुछ उसमें मसाला या फिर कुछ ऐसा नहीं था तो मैंने फिर ग्रीन चिली ज़्यादा डाली है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी अनियन। मैंने एक हाथ से वीडियो बनाती, मुझे नींद आ रही है बहुत तेज से, तो अभी मैंने डाल दिया है अनियन। अब मैं इसमें अनियन को ना एकदम वो नहीं करना है, मतलब हल्का सा ही, मतलब 1 मिनट भी नहीं, 2-3 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दी हल्दी और अब मैं इसमें डाल दूँगी भिंडी। अभी मुझे मोबाइल रखना पड़ेगा तो मैं इसको पहले हल्दी को पका के और फिर मैं मोबाइल रखूँगी साइड में। फिर मैं डाल दूँगी भिंडी और फिर मैं दूसरी वीडियो कैप्चर करूँगी, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कभी कभी मैं मसाले की जगह फ़ोन ना डाल दूँ। तो फिर ये हो गई थी भिंडी और फिर इसमें मैंने अपना जो होममेड मसाला था वो डाल दिया था। फिर इसको ये 10 मिनट में पक गई थी। इसको 1-2 बार चलाना पड़ता है बस। फिर अब इसमें एकदम जब ये 80% पक जाए ना, फिर इसमें सॉल्ट डालना पड़ता है। तो मैंने डाल दिया था सॉल्ट, थोड़ा सा मैंने डाल दिया था अमचूर पाउडर। इसमें लेमन भी डाल सकते हैं पर मैंने ना अमचूर पाउडर डाला था। फिर इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे तो ये थोड़ी सी क्रंची सी हो जाएगी। और ये भिंडी मैंने काटी तो इतनी सारी थी, बट ये बन के तो ये इतनी सी ही हो गई थी। एनीवेज तो भिंडी हो गई थी एकदम रेडी और भिंडी बनी थी बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत स्पाइसी।
अब टाइम आ गया था किचन क्लीन करने का। तो कुकिंग चाहे जितनी करो कम करो, बट फैलाना तो उतना ही होता है। तो किचन हो गया था एकदम मस्त क्लीन, मैंने कर लिया था। ये भगोना मेरा नहीं था। बस अब मैं करूँगी लाइट ऑफ और बाय बाय किचन। सो हो गई थी कुकिंग डन। भिंडी पराठा बनाया। जो भिंडी एक्चुअली मैंने मंगाई थी 2 दिन पहले, तो मैंने सोचा पहले ही बना लेती हूँ, वरना भिंडी तो वैसे ही जब बाज़ार से लाओ तो आधे से ज़्यादा भिंडी वैसे ही अकड़ी हुई, किसको बोलते हैं, हमारे यहाँ रेडी भिंडी बोलते हैं उसको, तो होती है। तो मैंने कहा पहले ही उसमें बीज ज़्यादा आए उससे पहले उसका काम कर दो। तो मुझे ऐसा ही सिंपल सा खाना अच्छा लगता है, बट मेरा एक वो है कंपलसरी, खाने के बाद मुझे कुछ इतना सा ही हो बट मीठा चाहिए। तो अभी मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट और उसके बाद फिर खाएंगे अपन डिनर। गाइस, अगर आप लोग का भी रूटीन कुछ ऐसा ही है सिमिलर सा और आप रिलेट कर पा रहे हो, सो प्लीज़ कमेंट एंड गिव सम सजेशन कि लाइक हाउ कैन आई ग्रो, और लाइक अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं व्लॉगिंग के रूटीन में तो वो मैं क्या करूँ, क्योंकि आई रियली फील कि मेरा जो रूटीन है ना वो यही है, मतलब आओ खाओ सो जाओ, अदर देन दैट कुछ भी नहीं है जब मैं घर से दूर रहती हूँ। हाँ, जब घर में रहती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के साथ खेलना, बाहर जाना, ऐसे जाके स्ट्रीट फूड खाना, घूमना फिरना, वो मैं जब इंडिया जाऊँगी तो मैं ज़रूर कैप्चर करूँगी और शेयर करूँगी। टिल देन यही चलता रहेगा। तो अब मैं करने लगी थी मेरा डिनर, जो था भिंडी चटनी कल वाली थी और पराठा, और भिंडी बहुत अच्छी बनी थी और इस पराठे के साथ तो क्या ही बताऊँ, मतलब जैसा खाने का मन था ना एकदम वैसी बनी थी। नमक, मिर्च, खट्टा, सब कुछ एकदम मस्त वाला था। गाइस, तो फाइनली आज मेरे पास था कुछ नहीं मीठा खाने को, तो ये थे डाइजेस्टिव के जो तो थिन्स आते हैं मैकविटीज़ के चॉकलेट वाले, ये बहुत टेस्टी होते हैं। सो गाइस, मैं खाने जा रही थी ये एक्चुअली बहुत टेस्टी रहते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी के साथ और भी टेस्टी लगते हैं। तो ये है मेरा आज का मीठा। गाइस, तो अब मैं कर लेती हूँ ब्रश, क्योंकि मैंने खाया है चॉकलेट वाला बिस्किट जो बहुत ही चॉकलेटी सा हो गया है। तो ब्रश इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वैसे भी मैं करती हूँ रोज़ ब्रश। तो मिलते हैं ब्रश के बाद। गाइस, तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। छोटा ही छोटा होता है, आफ्टर ऑफिस काम ही क्या रहता है, तो आपको पता ही है, रूटीन मेरा यही है। तो ये व्लॉग करेंगे यहीं पे एंड, और सो कल मिलते हैं नए व्लॉग नए रूटीन के साथ। कल है सैटरडे और वीकेंड भी, तो देखते हैं कुछ स्पेशल नया करते हैं या फिर क्या करते हैं। तो जो भी होगा मैं करूँगी आप लोग के साथ शेयर। तो फिर लाइक करते रहिए, सपोर्ट देते रहिए अपना, और अगर आप लोग वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके थोड़े सपोर्ट से, देखो मैं जर्नी बहुत लंबी है, मुझे ये बात पता है, मैं हर बार यही बात बोलती हूँ, बट जब आप लोग का सपोर्ट मिलने लगेगा ना तो ये जर्नी ना मुझे इजी लगने लगेगी। क्योंकि मेरा बहुत मन था, लाइक ऐसा नहीं है कि आजकल बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं उनको देख के मैं फिर ऐसा नहीं है। मेरा शुरुआत से ही बहुत मन था, और मैंने पहले मेरा चैनल जो है ना वो बहुत पुराना क्रिएट किया हुआ है, बट मैं एक्टिव अब हुई हूँ जब मुझे लगा कि नहीं चलो कहीं, मतलब लाइफ का एक पोर्शन ना स्टेबल हो गया है, तो अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे मतलब जिससे दिल खुश हो, या फिर जिससे मतलब क्या तरह बोले, माइंड फ्रेश हो भूल के। क्योंकि मैं रहती हूँ, सबको ही पता है, मैं घर से रहती हूँ थोड़ा दूर, तो आउट ऑफ इंडिया। तो मुझे कुछ और आई एम नॉट द पर्सन जो दोस्त यार बनाए और घूमे फिरे, आई एम नॉट लाइक दैट। तो मेरा जैसा रहता है जो यही मेरी स्टोरी रहती है, यही मेरा डेली रूटीन रहता है कि कभी घर वालों से बात कर लिया कुछ तो ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे ही चलता रहता है। तो बस अब आप लोग सपोर्ट देते रहेंगे तो मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो फिर अभी तो मुझे बहुत कम टाइम हुआ है व्लॉगिंग करते हुए,
लाइक आई थिंक मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उस हिसाब से मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। फिर कल मिलते हैं नई रूटीन, नई कुकिंग के साथ, ठीक है। सो तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and give your suggestion and advice in comment box. So good night, जय माता की, जय श्री राम।